अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा जो टॉपिक मुसलसल एक अच्छे तरीके से चल रहा है वो था हमारा रियल नंबर्स के ऊपर। फिर हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया। तो आपको इस मौके पर मेरी बात याद आ जानी चाहिए। मैंने कहा था कि अभी फ़िलहाल हम सिर्फ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जैसे ही हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो हमारे यकदम से हमें वो टॉपिक याद आ जाएंगे और हम एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज हर कोई सॉल्व करवा देता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जिसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। नीचे बेल आइकॉन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल में मज़ीद आपकी एक और चीज़ भी आपको अच्छी लगेगी कि बहुत तरतीब के साथ, बड़े ही पैटर्न के साथ आपको तमाम की तमाम एक्सरसाइज, उनका सॉल्यूशन और उनका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने ये कोशिश की कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिए जाएं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी से ये एक ही तरीके से सही समझ में आ जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी इन ब्लैंक्स में, इन बॉक्स में आपने रियल नंबर एक करेक्ट पुट करना है, लेकिन वो करेक्ट करना है जो प्रॉपर्टी के लिहाज से बिल्कुल ठीक ठाक हो। अब आप फर्स्ट नंबर को देखें, यहाँ पर ज़रा आप देखें कि इस बॉक्स में कौन सा ऐसा एलिमेंट आएगा जो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव कर दे, यानी दोनों के दोनों बराबर आ जाएं। और आपको थोड़ा देखने में आ रहा होगा कि रेडिकल 2/5, रेडिकल 2/5 सेम नंबर बोथ साइड। यहाँ पर 3 रेडिकल 6, यहाँ पर यानी ब्लैंक अपॉन रेडिकल 6, तो यहाँ पर कन्फर्म यहाँ पर तो 3 आएगा। ठीक, ब्लैंक तो फिल हो गई। लेकिन अब साथ कॉन्सेप्ट भी देखें कि ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि सवाल में दिया गया कि प्रॉपर्टी को यूज़ कर आपने बॉक्सेस को और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आप देखें ऑपरेशन एक है, एलिमेंट्स 2 हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये भी आपने क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं, 7/10, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 7/10 आएगा, पहली बात। अब देखें 16 समथिंग, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर देखें आप 16/33। वैसे तो बहुत कुछ आ जाएगा, 16 जो मर्जी आप कोई भी रियल नंबर ऐड कर, लेकिन हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। यहाँ पर देखें 70 हम नहीं जानते, ये ऊपर पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आप जब लेफ्ट साइड को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 70 और जब राइट को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखें, मैंने थोड़ा आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर दूँ। वैसे तो ये हमें बराबर लाना था, हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, हमने जो बॉक्स थे वो बिल्कुल ठीक तरीके से फिलअप किया उनको, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप क्लियर देख लें, ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों प्रॉपर्टी नहीं है? दोनों तरफ आपने देखा कि सेम नंबर है, कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बुक वालों से यहाँ पर ज़रूर मैं समझता हूँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन एसोसिएटिव की है कि 3 एलिमेंट्स 2 ऑपरेशन। पहले हम बाद वालों को ऐड करते हैं और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट पहले यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो फिर हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपने यहाँ पर ये माइंड क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट कि भाई ये प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है, जस्ट आपने लेफ्ट साइड को देकर राइट को फिल किया है। क्या समझ में आई बात कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा रही। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, 99/50 मल्टीप्लाई 50/99, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और जवाब क्या आएगा? आपने देखा कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हमें पता है कि इसका जवाब 1 आएगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखें 59/95 मल्टीप्लाई 95/59, सेम कंडीशन। ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पर देखें -21 प्लस
हमें नहीं पता मैं इसमें क्या ऐड करूं, मेरी मर्जी में जो भी ऐड कर दूं। मेरे पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर है, मेरे पास तो लिस्ट है नंबर्स की, लेकिन मुझे ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे जवाब 0 आ जाए। तो मैं कहूँगा जब मैं इसमें प्लस का 21 ऐड करूँगा मेरे पास 0 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर भी अपने माइंड को, कॉन्सेप्ट को ज़रा दोबारा से जिंदा करना है कि ज़रा देखें ये प्रॉपर्टी है कौन सी। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज। अब इस प्रॉपर्टी को देखें, सबसे पहले आपने यहां पर ये देखें, यहां पर प्लस आएगा, ठीक है। तो यहां पर 2/3 यानी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे पहचान की मैंने इसकी कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है? बहुत अच्छी पहचान है, ऑपरेशन 2 हैं, ऑपरेशन 2 हैं, और हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब जब मैं 5/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5/8। फिर मैं 5/8 को जब मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का साइन, फिर 5/8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/7 से, तो 5/8 सेम, फिर हम यहाँ रख देंगे 5/7। ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ये 6 सवाल। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। आपने इन ब्लैंक्स को अच्छे तरीके से फिल करना है, ऐसे फिल करना है जिससे ये प्रॉपर्टी आपकी करेक्ट हो जाए। अब देखें आप, 5 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 10, और इसमें मैं कौन सा ऐसा नंबर पुट करूं जो वो भी लेस देन हो? तो मैं यहां पर कहूंगा 5 इज लेस देन 10, कि अगर 5 8 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, तो 5 भी छोटा होगा 10 से। और अगर इसका जवाब यूं लिखा जाए तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से समझाता हूं कि ये निशानियां अलग अलग नहीं है, एक ही निशानी है, सिर्फ उसका रुख बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है? रुख बदल दिया जाता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि रिश्ता एक ही है, अली जो है वो भाई है अपनी बहन आमिना का, और आमिना जो है वो बहन है अपने उस भाई की, यानी एलिमेंट सेम है, सिर्फ इस तरीके से घुमा कर देखेंगे दूसरे तरीके से सेम बात है। जिस तरह हम सबसेट में बात करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, सेम, लेकिन सिर्फ रुख चेंज हो जाता है, यानी कि वो निशानी सेम होती है, सिर्फ हम उसका रुख यानी उसका मुंह फेर देते हैं, ठीक है। तो यही यूं ही होता है इस तरीके से। 10 is greater than 8, 8 is greater than 5, then which number is less than dash? तो मैं कौन सा नंबर होगा जो छोटा होगा किसी और से? अगर तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी, दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हैं, लेकिन अब आपने देखना है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 5 भी छोटा होगा 10 से। कैसे? कि 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से, फिर हम क्या कहेंगे? इसके बाद क्या कहेंगे कि जो 10 है वो भी बड़ा होगा 5 से, और जो 5 है वो छोटा होगा 10 से, ठीक है। फिर यहां पर देखें 3 इज लेस देन 6 इक्वल टू 3 + 9 लेस देन डैश। हमें नहीं पता, अब आपने देखा कि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। कैसे? कि हमने कोई नंबर इधर भी ऐड किया और उधर भी ऐड किया, हमारे पास जवाब सेम रहेगा। और वो कौन सा नंबर है? 9। तो इसकी लेफ्ट राइट साइड कौन सी होगी? कि हम यहाँ पर 6 + 9 कर देंगे, यानी इस नंबर की इस तरफ भी हमने 9 ऐड किया, उस तरफ भी हमने 9 ऐड किया। अब आ जाए नीचे वाले सवाल में, 4 इज लेस देन 6, 4 जो है वो छोटा है 6 से। अब 4 के अंदर हमने एक नया नंबर 8 ऐड किया, 8, तब भी वो छोटा रहेगा अगर हम 6 में 8 ऐड करेंगे, यानी राइट साइड पर वही नंबर हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब देखें 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 बड़ा है 6 से। 8 यानी लेफ्ट साइड पर 8 था, उसमें मैंने नया नंबर भी 8 ऐड किया, तो जब इस तरफ 6 में भी मैं प्लस 8 करूंगा तब भी बात सेम रहेगी, यानी लेफ्ट साइड तब भी आपकी ग्रेटर देन रहेगी राइट साइड से। अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम क्वेश्चन यही है, सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज को देखना है। अब देखें 5 इज लेस देन 7, 5 जो है वो छोटा है 7 से। अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, यानी लेफ्ट साइड पर मैंने नंबर मल्टीप्लाई किया 12, तो मैं वही नंबर राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी बहुत नंबर हमने ऐड किया।
7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई किया जा रहा है 12 से, तो मैं राइट साइड भी जो 5 है उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ। अब इस तरफ देखें, ये देखें बड़े खूबसूरत सवाल है। 6 ग्रेटर देन 4, 6 बड़ा है 4 से, तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया -7 से और 4 को भी मल्टीप्लाई किया माइनस, यानी इसको भी -7 इसको भी -7। और मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो हमारी जो इनइक्वलिटी होती है, यानी उसका जो रुख है वो फिर जाता है, दोबारा से घूम जाती है। वो कैसे कि ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगी। यहाँ पर भी देखें -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लेस देन की निशानी है, तो यहाँ पर आएगी ग्रेटर देन की निशानी, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कहते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन होगी तो लेस देन में हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन में हो जाएगी। अब है 5वां सवाल, फाइंड द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है। क्या है एडिटिव इनवर्स? मेरे पास कोई नंबर है, उसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं जो मेरे पास जवाब 0 आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मेरे पास कोई एक नंबर है, उसके साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। अब देखें 3, सबसे पहले मैं इसकी एडिटिव इनवर्स निकालता हूं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 का साइन चेंज कर दें, माइनस का 3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके यहाँ? 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो जवाब 1 आ जाए, यानी कि 1/3। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/3 होगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा +7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 1/7, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जवाब में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इस तरीके से जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 3 एंड -1/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द -7। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, वो है 0.3। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -0.3, यानी एडिटिव में साइन चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? 1/0.3, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इधर आ जाएं, सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास साइन चेंज कर दें, प्लस का रेडिकल 5/5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा 5/रेडिकल 5। कैसे? हमने उसको रेसिप्रोकल किया। ये मैं अच्छे से आपके लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 13 में अच्छे तरीके से मैंने ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर किए हैं। तो आपको अगर ये किसी किस्म के भी कन्फ्यूजन हो तो ये लेक्चर नंबर 11 की सीरीज़ आप देख लीजिएगा। अब देखें यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, तो ये होगा माइनस का 9/12 रेडिकल 12, और अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास रेडिकल 12/9। अब है लास्ट क्वेश्चन 0, यानी 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखें 0 का एडिटिव इनवर्स तो होता ही नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें 0 है। 0 में 0 ऐड करूँगा तो जवाब 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि एडिटिव इनवर्स अगर मान लिया जाए कि 0 का कौन सा होगा तो 0 के अंदर हम 0 ही ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मामला है, यानी कि एडिटिव इनवर्स तो समझ में आ गया कि 0। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कहते हैं कि उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दें। अब ये 0 है तो 0 का मतलब 0/1, लेकिन जब मैं इसको 1/0 करूँगा तो ये हमारे पास अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो मैं तो अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक कहता हूँ कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। तो मज़ीद आप के जो बुक में आंसर है वो आपका 1/0 है, लेकिन आप याद रखें कि ये कभी भी 0 के बराबर होता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड टर्म है। आप किसी किस्म की भी जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक नोट लिखा होता है कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 के, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आज के जो 5 क्वेश्चंस थे ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। मज़ीद किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, किसी और यानी कि आपकी नोट्स में मिले, आपको कहीं से भी मिले, तो आप ज़रूर हमें उस क्वेश्चन के बारे में बताएं जो आपको सॉल्व नहीं हो। ये आपका अपना यूँ समझे कि अकेडमी है, आपने अच्छे तरीके से लर्न करना, आपने किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन नहीं फील करनी। थैंक यू वेरी मच।